साउथ कोरिया के विजिट वीज़े के लिए इनविटेशन लेटर कहाँ से मिलता है, रिजेक्ट क्यों हो जाता है, बहुत से दोस्त एम्बेसी में इंटरव्यू में फेल क्यों होते हैं और बहुत से लोग डिपोर्ट हो जाते हैं उसी इनविटेशन लेटर की बेस के ऊपर। हम बासानी साउथ कोरिया में विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किन वजूहात पे हम रिजेक्ट होते हैं, ये तफसील से बता देता हूँ। बहुत से दोस्त क्या करते हैं कि विजिट वीज़े के लिए जाते हैं और पहली बात है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। 100 में से कोई एक अगर पास हो भी जाए तो वहाँ जाके असाइलम अप्लाई कर लेता है या फिर वो वहाँ से खिसक जाता है, मतलब अनलीगल हो जाता है। उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शक व शुबहात में रहते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ से विज़िट पे जाएगा और वहाँ पे जाके गायब हो जाएगा। पहली तो कोशिश करें कि आपने ऐसी हरकत नहीं करनी है कि आपने अगर विज़िट पे जाना है तो वाकई में विज़िट पे जाना है। अब किन चीज़ों का एहतियात करनी चाहिए, सबसे पहले इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर आपका वो मेन बुनियादी कागज़ है जिसकी बुनियाद पे आपको इनवाइट किया जाता है। इनविटेशन लेटर आए कहाँ से? अब कोई कोरियन जो आपको जानने वाला हो और आपको बोले कि मैं आपको इनवाइट करता हूँ, रीज़न क्या होगा? वो बोले कि भाई मैं आपको कोरिया घुमाना फिराना चाहता हूँ, एम्बेसी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ, अगर कोई कोरियन ये बोले कि मेरी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, उसकी देखभाल के लिए यहाँ पर मेरे पास ऐसा शख्स मौजूद नहीं है, मगर आप मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हो, आप उसकी देखभाल के लिए घर पे एक ज़िम्मेदार बंदा होना ज़रूरी है, तो आपको मैं इनविटेशन लेटर भेजता हूँ, आप आ जाएँ। उस बुनियाद पर एम्बेसी ख्याल करके आपको इनविटेशन आपका एक्सेप्ट करेगी, मगर ये लाजमी देखेगी कि आपकी उसके साथ बात कब से स्टार्ट है। हो नहीं सकता है कि कोई भी अपने पर्सनल मैटर के लिए आपको इनवाइट करे। यहाँ तो आपका उसके साथ अच्छा खासा रिलेशन होना चाहिए जो कि ब्लड रिलेशन है, जैसे खाला चाचा फुफी। दूसरा क्लोज फ्रेंड रिलेशन होना चाहिए। उसमें लेडीज़ का वीज़ा ज़्यादा जल्दी लग सकता है, जेंट्स का बहुत मुश्किल से लगता है। अब क्लोज फ्रेंड कैसा है कि वो आपकी वीडियो कॉल्स या आपकी ख़त ख़ताबत, तोहफ़े तहाइफ, ये सब कुछ 1 साल कम से कम होगा तो वो आप एक्सेप्ट हो जाएंगे कि हाँ भाई 1 साल से इनकी बातचीत चल रही है, 1 साल से ये आपस में क्लोज़ फ्रेंड है, इसलिए इनको एक दूसरे का एहसास है, तो लिहाजा इसका इनविटेशन एक्सेप्ट करके फिर आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू में लाजमी आपसे पूछेंगे कि आप इसको कब से जानते हैं, इसकी वाइफ को कब से जानते हैं, इसके बच्चों को कब से जानते हैं, कौन से सिटी में रहता है, आप कौन से सिटी में रहते हैं, ये सारे सवाल पूछेंगे। कहीं पर भी उन्हें लगा कि ये सिर्फ मतलब सीखा सिखाया गया काम है तो फिर वो रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा आ जाता है कि कंपनी इनविटेशन लेटर भेजे और आप बासानी चले जाएं। कंपनी हमेशा वहाँ पे वर्क वीज़े के लिए E9 के लिए अप्लाई करती है और E9 वहाँ पे लेबर कोड या नोदुंगबो होती है, वो आप कोरियन जो है ना वो पाकिस्तानी वर्कर्स या दूसरे ममालिक के वर्कर्स को बुला लेती है। अब स्किल वर्कर्स को कंपनी भी स्पेशल इन्वाइट करती है। स्किल वर्कर फॉर एग्जांपल कि एक वेल्डर है, उसे पता है कि ये जो E9 वर्क वीज़े पे आते हैं उन्हें वेल्डिंग का काम नहीं आता है या उसे फ़लाँ काम नहीं आता है, प्रोफेशनल काम कोई भी नहीं आता है, या इंजीनियर है, तो इसके लिए वो आपको इनवाइट करेगी। अब क्या होगा कि वो विज़िट के लिए इनवाइट करेगी ना। अब वहाँ पे एम्बेसी में आपसे पूछा जाएगा कि भाई वो कंपनी कौन सी है और कौन सी कंपनी को आपने कब से बात शुरू हुई और किस लिए वो आपको बुला रही है। तो आपको मैं ये बता दूं, जिस भी कंपनी का इनविटेशन लेटर मिले वो कैसे मिलेगा, वो गूगल में जाएं आप, एक नहीं 1000 कंपनीज हैं कोरिया की, वहाँ पे कोरिया के लिए आपको जो स्किल है उसके लिए वो टाइप करें कि जॉब फॉर कुकिंग इन साउथ कोरिया फॉर फॉरनर्स या फॉर पाकिस्तानी, वो कंपनी का नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा। वहाँ पे आप उन्हें मेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कुछ भी रब्ता करके आप फिर उनके साथ जो भी कोलैबोरेशन होगी उसके ज़रिए इनविटेशन मंगवाएंगे और उसके ज़रिए ही आप एम्बेसी में इसे बताएंगे कि मेरा इनसे इस तरीके से रब्ता हुआ और मैं इस तरीके से जाना चाहता हूँ, फिर पॉसिबल है। अगर क्योंकि बहुत सी फेक कंपनियाँ फेक पीपल्स को बुलाने लगती हैं, तो जैसे ही वो इंटरव्यू में पूछता है भाई किस मकसद के लिए जा रहा हूँ, उसे पता ही नहीं होता कि किसी सेमिनार के लिए जा रहा हूँ, किसी स्किल वर्कर्स की जॉब के लिए जा रहा हूँ या किस काम के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ पर आकर वो फंस जाता है और कंपनी भी रिजेक्ट हो जाती है और वो जो इनविटेशन लेटर है वो भी रिजेक्ट हो जाता है। और यहाँ तक कि वो पास हो भी जाए, एयरपोर्ट पर भी उन्हें पता चले कि ये बंदा 2 नंबर है तो एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर देते हैं। तीसरा ये है कि आपको इनवाइट किया गया है कि किसी ख़ास सेमिनार के लिए, वकीलों के सेमिनार होते हैं, सियासत के सेमिनार होते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस के सेमिनार्स होते हैं, मोटिवेशन सेमिनार्स होते हैं, तो उस सेमिनार के लिए भी आप गूगल पर ही जाके करें कि कौन कौन से सेमिनार हो रहे हैं और कौन कौन से कंट्रीज से आ रहे हैं और वहाँ पे जाके अप्लाई करें। वहाँ से आपको इनविटेशन लेटर आएगा और माना कि आप गूगल नहीं, आप वहाँ से कोई बंदा आपको इनविटेशन लेटर भेज रहा है तो आप बग़ैर कुछ सीखे नहीं जाते। तो भाई ये वो मालूमात थी कि किस तरीके से हम इनविटेशन लेटर मंगवा के अपने इंटरव्यू में पास हो सकते हैं। सादा से लफ्ज़ों में बता दूँ
कि आपको वो तमाम मालूमात होनी चाहिए जो कि इनवाइट आपको कर रहा है, किस मकसद के लिए कर रहा है, ताकि इंटरव्यू में फ़ेल ना हो, वहाँ जाके वाकई में आप उसी मकसद के लिए काम करें ताकि पाकिस्तान का नाम भी ख़राब ना हो। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।